जय हिंद एवरीवन, कैसे आप लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे एनडीए के नोटिफिकेशन का, तो यूपीएससी ने एनडीए के नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन के साथ रिलीज किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन मॉडिफिकेशन को जानेंगे। हम जानेंगे कि एज लिमिट क्या है, दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तीसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है और कितनी वैकेंसीज आई हैं भैया। ठीक है, इन सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो भी एनडीए का बच्चा, ये जो भी एप्लीकेंट है जो एनडीए का फॉर्म भरना चाहता है, उसको सबसे पहले यूपीएससी की पोर्टल पे जाना है और अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, अपना एप्लीकेशन फिल करना है, उसमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। जो भी कैंडिडेट, जो पुराना कैंडिडेट है जिसने एनडीए 1 दिया है, ऐसा नहीं है कि जो भी ओल्ड जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ना, वो सभी एलिजिबल नहीं है। मतलब हर एक बच्चे को अभी अपने पोर्टल पे जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज और है जो यूपीएससी ने इस बार रिक्वेस्ट किया सभी से कि सभी लोग अपना आधार कार्ड को एज अ आईडी डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट करें वहां पे। ठीक है, क्योंकि एक सिंक्रोनाइज्ड वे में सब प्रोसेस होती है और फिर कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अपना आईडी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड ही मेंशन करना है। ठीक है, ये एडवाइस की गई है वहां से। नेक्स्ट है कि भैया लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट है आपकी 17th of June 2025। एवरी कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर फॉर्म बिफोर दिस। 17 जून के पहले सभी को अपना अपना फॉर्म सबमिट करना है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है कि वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, तो इस बार एनडीए ने 406 वैकेंसीज को रिलीज किया है। 406 एक बहुत बढ़िया वैकेंसीज होती है जो एनडीए के लिए। ठीक है, और कोर्स 156 के लिए कुछ बाइफर्केशन इस तरीके से है कि आर्मी के लिए 208 वैकेंसीज आई हुई हैं और इसमें से 10 वैकेंसीज फीमेल के लिए रिजर्व रखी गई हैं। नेवी के लिए 42 वैकेंसीज हैं और 5 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं। एयरफोर्स को 3 अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड करके इसने दिया हुआ है, जिसमें फ्लाइंग विंग के लिए 92 वैकेंसीज को दिया है और 2 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व करके। ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल ब्रांच है उसके लिए 18 वैकेंसीज दी गई हैं और 2 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं। नेक्स्ट ग्राउंड ड्यूटी जो नॉन टेक ब्रांच है उसमें 10 वैकेंसीज हैं और 2 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं। ठीक है, आखिरी में जो नेवल एकेडमी है उसके लिए 36 वैकेंसीज हैं और इसमें भी 4 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी रखी गई हैं। तो ये है पूरा वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कि भैया किसमें कितनी कितनी वैकेंसीज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि भैया मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं एनडीए के एग्जाम देने के लिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। तो एग्जाम आपके जो नोटिफिकेशन आया है क्लियरली मेंशन्ड है कौन कौन एलिजिबल है। सो द कैंडिडेट बोर्न नॉट अर्लियर टू 1st of January 2007 एंड नॉट लेटर देन 1st of January 2010 आर एलिजिबल फॉर दिस। मतलब ऐसा कैंडिडेट जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1st of January 2007 के बाद और 1st of January 2010 के पहले की है, वो सभी एलिजिबल है एनडीए के एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कि भैया क्या होगा। सबसे पहली बात, कैंडिडेट्स को यह डाउट रहता है कि मैं कॉमर्स सेक्शन का हूं, मैं आर्ट सेक्शन का हूं, तो क्या मैं एनडीए का पेपर दे सकता हूं कि नहीं दे सकता। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि आर्मी के लिए आप सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, एक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि आपके पास क्लास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। नो मैटर आप साइंस विंग से हो, आर्ट्स विंग से हो या कॉमर्स विंग से हो। मतलब आर्मी के लिए सभी लोग जो क्लास 12th पास हैं या क्लास 12th अपीयरिंग हैं वो एलिजिबल हैं आर्मी विंग के लिए। वहीं अगर आपकी चॉइस ऑफ सर्विस एयरफोर्स या नेवल विंग है तो मैंडेटरी है कि आपको क्लास 12th या तो पास हो या तो क्लास 12th में हो विथ पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ठीक है, तो एयरफोर्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना कंपलसरी है। एयरफोर्स हो जाए या तो नेवी हो जाए, इसके लिए पीसीएम होना कंपलसरी है कि आपको पीसीएम होना ही चाहिए। वहीं आर्मी विंग के लिए, जो आर्मी के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके लिए कोई भी स्ट्रीम है, एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम का बंदा है वो एलिजिबल है कि आप एग्जाम को भर सकते हो, एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। वहीं एयरफोर्स बोलूं या नेवल विंग बोलूं, इसके लिए नेवी के लिए आपको पीसीएम होना मैंडेटरी
है। ठीक है, नेक्स्ट, कई बार लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि उनको डाउट इस चीज पे होता है कि मैं क्लास 11th में हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं भर सकता हूं। तो क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन है कि कैंडिडेट्स अपीयरिंग क्लास 11th एग्जाम आर नॉट एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं है। तो 11th वाले कैंडिडेट्स अपना फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वहीं अगर कोई कैंडिडेट क्लास 12th में है और वो अपीयर कर रहा है तो वो फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस देयर इज वन कंडीशन इन दिस, और कंडीशन क्या है कि आपको अपनी जो मार्कशीट है, ये जो पासिंग सर्टिफिकेट है, वो 10 जून 2026 के पहले आपको एकेडमी में प्रेजेंट करनी होगी। दैट इज द ओनली कंडीशन जो कि आप जो 12th अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स के पास है। ठीक है, तो आप अगर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैया एग्जामिनेशन फी क्या होगी? तो एग्जामिनेशन फी 100 रुपए होगी, लेकिन इसमें भी कुछ एग्जेम्पशंस हैं, जैसे कि ST SC कैंडिडेट्स को कोई फीस नहीं लगेगी, सेम फीमेल कैंडिडेट्स को भी कोई फीस नहीं है। ठीक है, तो जनरल हो जाए, और ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बस 100 रुपए फीस रखी गई है, जो कि एक नॉमिनल फीस है इस एग्जाम को। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है कि भैया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? तो एनडीए आपके 2 पेपर कंडक्ट कराता है, एक होता है मैथ्स का, और ये पेपर 2.5 घंटे का पेपर होता है, और 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है, और इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? 120 क्वेश्चन आते हैं आपके। दूसरा जो पेपर होता है वो आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट भी 2.5 घंटे का ही पेपर होता है, और ये 600 मार्क्स का पेपर है, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 150, इसमें कितने आते हैं? 120। ठीक है, तो कुल मिला के आपका रिटर्न एग्जाम होगा 900 मार्क्स का, और एसएसबी इंटरव्यू भी होगा 900 मार्क्स का। तो इन ऑल टोटल जो आपकी मेरिट बनेगी वो 1800 मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो तैयारी उस हिसाब से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिटेल आपकी किस तरीके से हेल्प कर पाएगा। तो भैया आप सभी को, जो भी एनडीए एस्पिरेंट है, आप सभी सबसे पहले डिटेल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और हमारे ऐप पे फ्री पीवाईक्यू एनालिसिस पड़ा हुआ है। जो भी इंग्लिश का सब्जेक्ट है और जीएस का जो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस है, एग्जामिनेशन के पहले पीवाईक्यू को पढ़ के जाना और पीवाईक्यू सॉल्व करके जाना बहुत जरूरी है। सभी लोग यही बोलते हैं ना, इसके पीछे का कारण भी यही है कि पीवाईक्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में। इसलिए डिटेल के आप सबसे पहले ऐप पे जाएं, और उसमें फ्री पड़ा हुआ है, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, आप जाके वहां से पूरा अपना सॉल्व कर सकते हैं। वहीं अगर इसके अलावा भी डिटेल अपना ऑफलाइन संभव बैच इंदौर पे लॉन्च कर चुका है, तो आप सभी लोग जिसको भी ऑफलाइन आना है इंदौर सेंटर पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दिए हुए नंबर्स पे आगे की जो भी जानकारी चाहिए दिए हुए नंबर्स पे एलिजिबल है। आप सभी नंबर पे कॉल करके आप अपना जो भी इंक्वायरी है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो भी डाउट्स थे आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे। जल्द से जल्द आप सभी जाइए अपने नजदीकी सेंटर पे, चाहे वो साइबर कैफे पे जा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन भर रहे हैं, और जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। सी यू, जय हिंद।